नमस्कार। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। इसका शास्त्रीय महत्व, पौराणिक कथा, व्रत विधि, तुलसी पूजन, दान और इसका गहरा आध्यात्मिक संदेश। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। सनातन धर्म में वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का अपना विशेष महत्व है, लेकिन योगिनी एकादशी को विशेष रूप से पापों का नाश करने वाली, रोगों से मुक्ति देने वाली, पितृ और देव कृपा प्रदान करने वाली और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाली एकादशी माना गया है। योगिनी शब्द योग से बना है। योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं है। शास्त्रों में योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, मन, बुद्धि और इंद्रियों का संयम, ईश्वर में स्थिर होना और आध्यात्मिक जागरण। इसलिए योगिनी एकादशी का अर्थ है वह पवित्र तिथि जो साधक को आत्मशुद्धि, संयम और ईश्वर से जोड़ने में सहायक हो। योगिनी एकादशी का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और व्रतराज जैसे ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में इसे महान पुण्यदायिनी, पापनाशिनी और विष्णु प्रिया एकादशी कहा गया है। एकादशी का वास्तविक अर्थ केवल उपवास नहीं है। एकादशी है इंद्रिय संयम, मन की शुद्धि, भगवान विष्णु का स्मरण, जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय और आत्मचिंतन का दिन। अब सुनते हैं योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में धन के देवता कुबेर के पास एक सुंदर पुष्पवाटिका थी। उस पुष्पवाटिका की देखभाल हेममाली नाम का एक माली करता था। हेममाली का प्रतिदिन का कर्तव्य था कि वह भगवान शिव की पूजा के लिए ताजे पुष्प लेकर कुबेर को दे। लेकिन एक दिन हेममाली अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम और मोह में इतना आसक्त हो गया कि वह समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सका। भगवान शिव की पूजा में विलंब हुआ। जब कुबेर को यह बात ज्ञात हुई तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने हेममाली को शाप दिया कि वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर स्वर्ग से। शाप के प्रभाव से हेममाली पृथ्वी पर आ गया। उसका शरीर रोग से पीड़ित हो गया। वह अत्यंत दुखी, पश्चाताप से भरा हुआ वन वन भटकने लगा। एक दिन उसकी भेंट महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि से हुई। ऋषि ने उसकी स्थिति देखकर पूछा, तुम कौन हो और इस दशा में कैसे पहुंचे? हेममाली ने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने कहा, मैंने अपने कर्तव्य में प्रमाद किया। आसक्ति के कारण पूजा का कार्य बाधित हुआ और मुझे यह शाप मिला। मार्कंडेय ऋषि ने करुणा से उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। हेममाली ने श्रद्धा, नियम और पश्चाताप के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका रोग दूर हुआ, उसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह पुनः अपने पूर्व स्थान को प्राप्त हुआ। यह कथा केवल शाप और वरदान की कथा नीड्स है। इसका गहरा संदेश है, कर्तव्य की उपेक्षा पतन का कारण बन सकती है। आसक्ति विवेक को ढक देती है। अपराध स्वीकार करना सुधार की पहली सीढ़ी है। संयम तथा भगवान की शरण से जीवन में परिवर्तन संभव है। अब योगिनी एकादशी का आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं। यह एकादशी केवल पापों का नाश करने के लिए नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य है आसक्ति से मुक्ति, इंद्रिय संयम, कर्तव्यपरायणता, आत्मशुद्धि और भगवान विष्णु में मन को स्थिर करना। अब व्रत विधि समझते हैं। व्रत की तैयारी दशमी तिथि से ही प्रारंभ मानी जाती है। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें। क्रोध, असत्य, तामसिक आहार, निंदा और अनावश्यक विवाद से बचें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु का चित्र या विग्रह स्थापित करें। पूजा सामग्री में तुलसी दल, पीले पुष्प, चंदन,
धूप, दीप, फल, पंचामृत और नैवेद्य रखें। भगवान श्री हरि का आवाहन करें। उन्हें चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ, गीता पाठ, हरिनाम संकीर्तन, भजन, जप और ध्यान अत्यंत शुभ माने जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी शुद्धता, भक्ति, समर्पण और विष्णु कृपा का प्रतीक मानी जाती हैं। वैष्णव परंपरा में कहा गया है कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए योगिनी एकादशी पर तुलसी दल अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। अब मंत्र जप समझते हैं। इस दिन श्रद्धा से ये मंत्र जप सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षरी मंत्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को समर्पित अत्यंत पवित्र मंत्र माना जाता है। आप विष्णु गायत्री मंत्र भी जप सकते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों में योगिनी एकादशी पर अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और जरूरतमंदों की सहायता को पुण्यदायी माना गया है। दान केवल धन देना नहीं है। दान का वास्तविक अर्थ है करुणा, सेवा और अपने अहंकार को कम करना। अब योगिनी एकादशी और योग का संबंध समझते हैं। इस एकादशी का नाम ही संकेत देता है कि ये केवल उपवास का दिन नहीं है। ये मन का अनुशासन, इंद्रिय संयम, ध्यान, जप, मौन और आत्मनिरीक्षण का अवसर है। भोजन का त्याग तभी सार्थक है जब उसके साथ अहंकार, क्रोध, लोभ, निंदा और आसक्ति का भी त्याग हो। योगिनी एकादशी पर पारंपरिक रूप से कुछ बातों से बचने की सलाह दी जाती है, जैसे क्रोध, असत्य, निंदा, हिंसा, तामसिक भोजन, नशा, आलस्य और दूसरों को कष्ट देना। व्रत का अर्थ केवल शरीर को कष्ट देना नहीं है। व्रत का अर्थ है मन को अनुशासित करना, इंद्रियों को संयमित करना और ईश्वर की ओर लौटना। अब हेममाली की कथा का गहरा संदेश फिर से समझिए। हेममाली का पतन केवल एक भूल से नहीं हुआ, वो अपने कर्तव्य से विमुख हुआ। वो आसक्ति में विवेक खो बैठा। लेकिन जब उसने अपराध स्वीकार किया, पश्चाताप किया और व्रत किया, तब उसका उद्धार हुआ। यही योगिनी एकादशी का वास्तविक संदेश है। मनुष्य चाहे कितनी भी गलती कर चुका हो, यदि वह सच्चे हृदय से पश्चाताप करे, अपने जीवन को सुधारने का संकल्प ले और भगवान की शरण में जाए, तो परिवर्तन संभव है। योगिनी एकादशी हमें सिखाती है, कर्तव्य को न भूलो, आसक्ति से सावधान रहो, इंद्रियों पर संयम रखो, मन को भगवान में लगाओ और अपने जीवन को धर्ममय बनाओ। इस व्रत का अंतिम उद्देश्य केवल रोग मुक्ति, पाप नाश या इच्छा पूर्ति नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य है आत्मशुद्धि, भक्ति, भगवान विष्णु का स्मरण और मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना। अंत में भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, हमारे मन को शुद्ध करें, हमारी बुद्धि को धर्ममय बनाएं, हमारी आसक्तियों को कम करें और हमें अपने चरणों में सच्ची भक्ति प्रदान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरे शरणम मम। जय श्री विष्णु। हरि ओम।